सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बारे में विस्तार से। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को अंतरिम तौर पर अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ युवक ने फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शख्स ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में गुजारा भत्ता 125 सीआरपीसी के बजाय मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धर्म तटस्थ धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरथन और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज इस फैसले की विस्तृत सुनवाई करते हुए दो अलग अलग लेकिन समवर्ती फैसले दिए हैं। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा कि एक भारतीय विवाहित पुरुष को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि अगर उसकी पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो पति को उसके लिए उपलब्ध रहना चाहिए। इस तरह के सशक्तिकरण का मतलब उसके संसाधनों तक पहुंच होगी। कोर्ट ने कहा कि जो भारतीय पुरुष अपने निजी या व्यक्तिगत खर्च से ऐसा करते हैं उससे कमजोर महिलाओं की मदद होती है और ऐसे पति के प्रयासों को स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है या मिलता है तो भी इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। ये अवधि पूरा होने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे ये भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह इसी साल जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इस पूरे केस में सीआरपीसी की धारा 125 की बात हो रही है। आइए जानते हैं ये सीआरपीसी की धारा 125 है क्या। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारा भत्ते का दावा केवल तभी तक कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध ना हो। मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े गुजारा भत्ते के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो खत्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फस्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई हैं। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़े तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये हिदायत पेश की हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। आरएसएस ने एक पत्र के माध्यम से बताया है कि कुछ जगहों पे, देश में कुछ जगहों पे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस अपने आप को एक बहुत जिम्मेदार तंजीम कहती है। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के जिम्मेदारों को हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बहुसंख्यक आबादी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें मुसलमानों की आबादी का हव्वा दिखाकर डराने की ज़रूरत है।
वैसे तो मुस्लिम आबादी कतई तौर पर कहीं नहीं बढ़ रही है। सेंसस रिपोर्ट हमारे सामने है, मुख्तलिफ मौके पर सर्वे हुए हैं जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि मुस्लिम फैमिली का जो पैमाना है और जो मुस्लिम फैमिली है वो कहीं ना कहीं किसी भी पैमाने पर नहीं बढ़ रही है। और अगर मान भी लिया जाए कि मुस्लिम आबादी किसी सूरत में बढ़ी है तो फिर उसका हव्वा दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे तो वो हिंदुओं को खा जाएंगे या हिंदुओं पर जुल्म करेंगे? बल्कि देखने में तो ये आता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शामली में देखें कि एक मुसलमान को झुंड बनाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, उसकी लिंचिंग होती है, कहीं अखलाक को मार दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल मुल्क में पैदा की जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये तंजीमें जो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम कर रही हैं, जो इस मुल्क के लिए कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है कि आप किसी की आबादी को किसी से डराएं या किसी की जनसंख्या का हव्वा बनाकर किसी के अंदर भय और डर पैदा करें। ये मुल्क कानून से चलता है। अगर कोई आबादी ज़्यादा है तो मुसलमानों को कतई तौर पर डरने की ज़रूरत नहीं कि इस मुल्क में हिंदू ज़्यादा है। क्या हिंदू इस मुल्क के अंदर अगर ज़्यादा हैं तो क्या वो मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएंगे? तो ये मुल्क कानून से चलता है। कानून की बात की जाए और कानून की बालादस्ती ही हमें लगता है इस मुल्क के लिए सालिमियत और इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।